वही चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं। और किशोर तिवारी जी, रोज 6 बजे का टाइम दे दिया है क्या आज तक के बैठने का? किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवसेना यूबीटी गुट के। कल भी किशोर ही जी बैठे थे, आज फिर किशोर जी बैठ गए हैं, क्या बात है। कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के। और इस वक्त मैं ठाणे में हूं और ठाणे में आसपास के पूरे इलाके में पालघर भी होकर आई हूं। इन तमाम जगहों पर यह तय होगा कि आखिर किसको जनता, नवी मुंबई का पूरा इलाका जो कि ठाणे जिले में भी है, यहां पर सेना वर्सेस सेना की लड़ाई में बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी कौन, ये जनता तय करेगी। एकनाथ शिंदे को वो मानते हैं या उद्धव ठाकरे को। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, देखिए, हिंदुत्व की जो पिच पर आप चाह रहे हैं कि बॉलिंग भी करें, बैटिंग भी करें, क्या वो पिच महाराष्ट्र में आपको बनती हुई दिख रही है? अगर आप ही के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारा नारा नहीं है, पीएम वाला जो नारा है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, वो हमारा नारा है, तो क्या है मामला, क्या है? पिच कहीं मतलब उबड़ खाबड़ तो नहीं हो गई है? जी नहीं, पिच बहुत बढ़िया है, मौसम भी बहुत बढ़िया है। मौसम में नमी भी ज़्यादा नहीं है, जितना मौसम चाहिए पिच पर अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए उसके अनुकूल है। और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे का क्या अर्थ होता है। तो महाराष्ट्र में अगर ये नारा स्वीकार नहीं होता तो अभी तो आपने ही दिखाया कि देवेंद्र फडणवीस जी कि इसके बारे में क्या उनकी राय है, तो बहुत स्पष्टता से। और महाराष्ट्र ऐसा है आदरणीय अंजना जी कि महाराष्ट्र में 18 पगड़ जातियों को बांटकर कुतुबशाही, आदिलशाही और मुगलों ने राज किया था। उन 18 पगड़ जातियों को एकीकृत करके ही छत्रपति शिवाजी ने यहाँ मराठा साम्राज्य की संस्थापना की थी। यहाँ बंटवारा रोका गया था, एक हुए थे तो सेफ हुए थे। तब मराठों का जो साम्राज्य है अटक से लेकर कटक तक था, और सिंधु में जाकर मराठों के घोड़ों ने पानी तब पिया जब सब एक होकर सेफ हो गए। तो ये मराठा महाराष्ट्र की धरती पर हिंदवी स्वराज की संस्थापना के हुंकार ने यह सदियों पहले सिद्ध कर दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो महाराष्ट्र में इसके लिए पिच एकदम अनुकूल है अंजना जी। ठीक है, पिच एकदम अनुकूल है। आलोक शर्मा जी वो दावा कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि मतलब जो महाराष्ट्र की संस्कृति है वो भी, छत्रपति शिवाजी महाराज भी हिंदवी साम्राज्य ही स्थापित कर रहे थे, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। वैसे ही वो कह रहे हैं कि हम भी मौजूदा वक्त में मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अंजना जी, आज न मुगलों का शासन है, आज संविधान का शासन है। और संविधान किसी भी रूप में किसी भी धर्म को एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की घृणा की भाषा को बर्दाश्त नहीं करता है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया और जिसके लिए बीजेपी बहुत गौरवान्वित हो रही है कि पिच बहुत अच्छी है, उनको शायद एहसास नहीं हो रहा है। मैं भी वर्धा में हूँ, पूरी तरह से यहाँ की जनता इन तमाम जो विभाजनकारी जो वायदे और जो नारे दिए जा रहे हैं उनसे पूरी तरह से अपने आप को अलग रख रही है। आज वो पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात क्यों गए। आज वो पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र का किसान, उसकी आमदनी कितनी बढ़ी कितनी घटी। आज वो पूछ रहे हैं महाराष्ट्र के युवा को कितनी नौकरी मिली। आज किसानों की सुसाइड रेट क्यों बढ़ गई। आज महाराष्ट्र का युवा पूछ रहा है कि मुझे रोजगार कैसे मिलेगा। उनको इन तमाम भाषणों से कोई लेना देना नहीं। मैं भी एक सभा में था, एक युवक उठा और उसने सीधे ही एक बात कही कि जो योगी जी अपने नवजात शिशुओं को अपने राज्य में नहीं बचा सकते हैं, वहां पर 10-10 बच्चे झुलस कर मर जाते हैं, वो यहाँ आकर बांटने और काटने की बात करते हैं। महाराष्ट्र की भूमि इस तरह के बयानों को, वक्तव्यों को स्वीकार नहीं करती है। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये जन जन कह रहा है यहाँ पर। लेकिन बीजेपी शायद पूरी तरह से इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई, 10 वर्षों से आप केंद्र में बैठे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, एक जवाब इसका दीजिए, उसके बाद से मैं लौट रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी एक जवाब दीजिए, उसके बाद आलोक जी भी बोलेंगे, उसके बाद से नहीं, आलोक शर्मा जी को एकदम छोटा सा संक्षिप्त जवाब। आलोक शर्मा जी को लगता होगा कि सज्जाद
आलोक शर्मा जी को लगता होगा कि सज्जाद नोमानी की भाषा महाराष्ट्र स्वीकार करेगा। सज्जाद नोमानी कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद कर दो, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा उसका सामाजिक बहिष्कार करो, 125 करोड़ रुपए वोट जिहाद के लिए लेकर आओ। अरे जब विकास की बात करनी है तो आलोक जी आइए विकास की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सिर्फ रेलवे पर 1,64,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 6,000 किलोमीटर की रेलवे लाइनें बन रही हैं, 132 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, 351 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बिछ गई और मेट्रो चल गई। सिर्फ 11 किलोमीटर की मेट्रो आपके जमाने में चली थी 11 वर्षों में। तो हम तो विकास की बातें करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सज्जाद नोमानी को जो आप उकसाकर सामाजिक बहिष्कार, जो भाजपा को वोट दे उसका मुसलमान सामाजिक बहिष्कार करे, उसका हुक्का पानी बंद कर दे, ये नफरत है, ये बंटवारा है, ये घृणा है, ये बंद कीजिए। वोट जिहाद बंद जवाब दीजिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है जब देश के प्रधानमंत्री धर्म और जाति के आधार पर बंटवारा करना, धर्म के आधार पर, जी के जवाब दीजिए, धर्म के आधार पर बीजेपी को अनटचेबल बनाना, इस पर जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हेमंत बिश्व शर्मा की भाषा और तमाम बीजेपी के लीडर्स की भाषा, परवेश वर्मा की भाषा, तमाम चीजें अगर बीजेपी को याद हो तो उनको स्वयं अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि किस तरह की भाषा उन्होंने दूसरी जाति और धर्मों के लिए उपयोग की है। अगर आज यहाँ पर कोई किसी पार्टी के लिए समर्थन की बात करता है, कोई भी स्वतंत्र नागरिक स्वतंत्र देश में किसी के लिए भी वोट की किसी भी रूप में अपील कर सकता है, लेकिन किसी की अपील करना कि हमें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, हमें फलाओं की वोट नहीं चाहिए, ये किसकी भाषा रही है, ये पूरे देश ने देखा है। आज अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो कटने और बंटने की नहीं करनी चाहिए। संविधान की बात कीजिए, आप आरक्षण को आप जो खत्म करना चाहते हैं उसको कैसे बचाएंगे उसकी बात कीजिए। आप बताइए कि 400 पार का नारा जब दिया था तो 250 पर कैसे आकर 240 पर रुक गए। इसीलिए ये जो नेगेटिव कैंपेन है आपका, महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता कह रही है कि सोयाबीन के 3,000 रुपए क्विंटल हमें बेचने के लिए हम मजबूर हैं। आज हमारी लागत 4,000 से ज्यादा आ रही है। महाराष्ट्र की जनता खड़गे जी के उस बयान पर भरोसा कर रही है कि 7,000 रुपए प्रति क्विंटल हम सोयाबीन की फसल के लिए देंगे। ये कटने बटने की भाषाओं का युग चला गया है। बीजेपी उसी युग में जी रही है। आज युवा रोजगार मांग रहा है। इन्होंने बता दिया 1 लाख पता नहीं कितने करोड़ रुपयों की बात आपने रेलवे के लिए कर दी। जरा एक बार ये भी बता दीजिए कि पिछली आपकी सरकार 10 साल चलने के बाद पिछले 7 महीने में सैकड़ों एक्सीडेंट जो रेल के हुए हैं, अगर इतना पैसा खर्च हुआ, इतना विकास हुआ, तो आए दिन क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं? और दुर्भाग्य है कि एक लाइनमैन 2 कनेक्ट करते हुए बोगियों को जिस तरह से पिसता हुआ दिखा है, उसके बाद भी आप रेलवे की बात करते हैं। वो रेल मंत्री हैं, रेलवे मंत्री नहीं है। उनका तुरंत इस्तीफा होना चाहिए और बाबा योगीनाथ को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि अपना राज्य संभल नहीं रहा है, अपने अस्पताल संभल नहीं रहे हैं और दूसरे राज्यों में अब कटोगे बटोगे, ठीक है, पटांग हुए यहाँ पर घूम रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता इनको सिरे से अस्वीकार करती है 2/3 बहुमत के साथ। ठीक है, महाविकास ठीक है। अब क्या होता है आगे, जनता का फैसला 23 को आएगा। किशोर तिवारी जी और कृष्णा हेगड़े जी को दिखाइए। कृष्णा हेगड़े जी, आपके साथ शुरू करते हुए, देखिए असली शिंदे वाली लड़ाई होगी, असली शिवसेना वाली, माफ कीजिएगा, असली शिवसेना वाली लड़ाई। बाला साहब ठाकरे की विरासत किसको सौंपी जाए। लोकसभा चुनाव अलग था, लेकिन ये विधानसभा चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है आपके लिए। और पिछली बार कम से कम सेना वर्सेस सेना की लड़ाई में मामला बटा हुआ दिखा, सीटें उद्धव ठाकरे की ज्यादा आई, आपकी स्ट्राइक रेट ठीक थी। ऐसे में इस बार आर पार की लड़ाई है। आप क्लैरिटी से बताइए, क्योंकि अजीत पवार भी नजर उठा रहे हैं, आंखें तरेर रहे हैं। आप लोग को बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा ठीक लगता है, हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग बॉलिंग दोनों करना ठीक लगता है महाराष्ट्र में, आपका स्टाइल? देखिए अंजना जी, ये सिर्फ एक सियासी नारा नहीं है, ये एक हकीकत है। इतिहास गवाह है कि जब जब राजा आपस में लड़े थे या बटे थे तो मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने राज किया था। तो मुझे लगता है कि जो सामान्य प्रधानमंत्री योगी जी या सामान्य भागवत जी ने कहा, उन्होंने सही कहा है। दूसरी बात है कि आलोक जी कह रहे थे विकास के बारे में। अरे भाई, आपके मुख्यमंत्री 2.5 साल में 2 बार मंत्रालय नहीं गए, आप क्या विकास की बात कर रहे हैं मंत्रालय में?
और मैं आपको कहता हूं कि देखिए, ये जो चुनावी इनका षड्यंत्र है, पहले एक ओवैसी, नुमानी, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, उलेमा काउंसिल, 180 एनजीओ सब मिलके वोट पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अगर कोई नारा देते हैं तो इनको आपत्ति है। और ये क्या कर रहे हैं, लगभग 200 करोड़ रुपया इलीगल मनी पकड़ा गया। और आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है कि जब आप यूरोप को आज देखते हैं तो इतने घुसपैठिया अंदर घुस गए हैं। और बाला साहेब ठाकरे जी, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी हमेशा कहते थे कि जितने भी बांग्लादेशी मुंबई में हो या फिर महाराष्ट्र में हो, उनको खदेड़ के बाहर फेंक दो। देखिए, अजीत दादा पवार का उनका निजी राय है, उनको अभी वो उनके हिसाब से वो अपना पार्टी लड़ रहे हैं, वो अपने पार्टी के अध्यक्ष है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी हमारे नेता है, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है, एकनाथ शिंदे जी हमारे नेता है, उन्होंने इस बात पे कुछ नहीं कहा है। हम हिंदुत्व के विचार रखने वाली पार्टी है, बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी है। और देखिए, इन लोग का क्या है, ये आज सनातन के खिलाफ जो है, राम मंदिर के खिलाफ जो है, स्वतंत्र वीर सावरकर जी के खिलाफ जो है, इनके साथ हाथ मिला के, गले मिलके ये बैठते हैं। हमारे से ये विचारधारा नहीं जम रही है, इसके लिए हम अलग हो गए हैं। और आपने गए लोकसभा इलेक्शन में देखा है कि किशोर जी 47% जवाब हमको देंगे। वोट गिरा है और 42% सिर्फ उनको मिला है। और आने वाले दिनों में भी हम ही जीतने वाले हैं, महायुति की सरकार आने वाली है, 170 से 180 सीट ठीक। लेकर हम आने वाले हैं और फिर से सरकार बनाने वाले हैं। जी जी, किशोर जी अब आप जवाब दीजिए उनकी बातों का। वो कह रहे हैं कि जो खुद बाला साहब ठाकरे की सोच थी, विचारधारा थी, उससे आप अलग हो गए। उद्धव जी का तो इंटरव्यू मुझे लगता है आपने लिया या और किसने लिया, साहिल ने लिया। लेकिन उद्धव जी ने स्पष्ट किया ना, मैं मेरी खुद की लाइन खींचकर राजनीति कर रहा हूँ। और मैंने अगर हिंदुत्व छोड़ा है, मैंने अगर ये कहते हैं कि 2.5 साल में 2 दिन गया है, तो लोग निर्णय लेंगे ना। लोगों को तो समझता है। आप तो कह रहे हैं हमने हिंदुत्व छोड़ा है, क्या कहते वो सोनिया सेना बन गए हैं या तलवे चाट रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कृष्णा जी को कि बीजेपी के 40-42 ओबीसी नेताओं ने बोला है कि कटेंगे बटेंगे। ये महाराष्ट्र की फिलॉसफी नहीं है। और उनके मतदार संघ में, जैसा इनके बुलेट पाटिल है, वो कह रहे कि मेरे मतदार संघ में कटेंगे बटेंगे नारे नहीं चलते। तो एकनाथ शिंदे जी ने भी कहा है, मैं अभी बता रहा हूँ, अजीत पवार जी ने ये भी इतिहास गवाह है। एक मिनट, ये देखो, ये बीच में बोल रहे हैं। मैंने इनको बोलने दिया कि जो लोग ये कड़वी राजनीति कर रहे हैं और धर्मदाधिष्ट राजनीति कर रहे हैं, उनको लोग नफरत से देख रहे हैं। तो जो नेता भले ही बीजेपी में हो या फिर अजीत पवार जी के साथ हो या एकनाथ शिंदे जी के साथ में, जो योगी जी, मोदी जी और अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस इनके ये कड़ू वचनों से परहेज करेंगे, वो लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ये रिकॉर्ड पे लिख लो। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये कोई सजाद नोमानी हो या कोई भी हो, तो अगर इलेक्शन कमीशन जागता हो तो योगी जी भी आके बोले अगर आप हमको चुन के नहीं देंगे तो आपके घर पे पत्थर पड़ेंगे, ये करेंगे। हिंदुओं को उकसाने वाले भाषण 3 नेता दे रहे हैं, एक अमित शाह जी, मोदी जी और योगी जी। और ये जो सज्जाद नोमानी वाला है चैप्टर, ये भी मैंने सुना है कि बीजेपी ने स्पॉन्सर किया है। और बीजेपी वो, चलिए आप ही ने स्पॉन्सर किया है। दोनों पे जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। सब कुछ आप ही स्पॉन्सर कर रहे हैं और हिंदुओं को उकसा रहे हैं। स्पॉन्सर तो किशोर तिवारी, ये देखिए आपको दिखा रहा हूं मैं, दिसंबर 2000 की ये कटिंग है टाइम्स ऑफ इंडिया की। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मुसलमानों का वोट का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। ये स्पॉन्सर किसने किया था? नहीं, ये किसने किया था स्पॉन्सर? 1640। अरे बाला साहब ठाकरे की पार्टी आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने है। अब चिल्ला क्यों रहे भाई, चिल्ला क्यों रहे? तिवारी जी, अरे चिल्ला क्यों रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे? तिवारी जी, बाला साहब का नाम सुनते सोनिया चिल्ला क्यों रही है? तिवारी जी,
तिवारी जी, बाला साहब ठाकरे का पुत्र होने के कारण ही तिवारी जी। उद्धव ठाकरे वोट मांग रहे हैं। किशोर जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे का मैं पुत्र हूं। इसी नाम पर शिवसेना पर दावा ठोकते हैं, इसी नाम पर वोट मांगते हैं। एक बात मैं अब आप चीख रहे हैं तिवारी जी। तिवारी जी भी अब कृष्णा भाई को कह रहे थे कि ना बोले बीच में, अब आप खुद ही उद्दंडता कर रहे हैं। एक डायलॉग अरे फिर आ गए, मित्र हो, फिर अरे तुम मेरे मित्र हो। अरे बाबा, अभी आएंगे तो डायलॉग बोल लीजिएगा। हाँ, एक डायलॉग आप रुक जाइए, उनको पूरा करने दीजिए, फिर तिवारी जी आपका डायलॉग होगा। थांबा 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 ना, बहुत अच्छा थांबा जरा। थोडं बोलू द्या मला, थोडं बोलू आता अंजना जी द्या। सुद्धा मराठी अच्छा, बोलता बोलो, है, जरा बोलो। थांबा। मुझे एक बार बोलने दो, मुझे एक बार अंजना जी एक डायलॉग मारते ये लोग। हाँ, वो बोल लीजिए, बालासाहेब एकदम ठाकरे- डायलॉग मार लीजिए। मार बाबा। दीजिए। हाँ। रुको रुको प्रेम शुक्ला, क्या हुआ? अंजना जी, इनके पास एक डायलॉग है। बाला साहेब कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, वहां उन्होंने कह दिया कि मेरी पार्टी कभी कांग्रेस के साथ जाएगी तो मैं मेरी दुकान बंद कर लूंगा। अभी उद्धव ठाकरे ने अपनी दुकान नए से खोली है, तो अब आ जाओ ना। अच्छा, 80% तो लोग लेके चले गए। अरे तुम प्रेम शुक्ला, हाँ, एकनाथ शिंदे की तो सीटें आ जाएगी, पर तुम्हारी पार्टी की बहुत बुरी हालत है। हाँ, तुम्हारी पार्टी की बहुत बुरी हालत है। हाँ, और डायलॉग कहाँ गया? मुझे नहीं लगता। अरे मैंने डायलॉग अब कहाँ क्लियर गया? कर दिया। अब वो डायलॉग बाला कहाँ साहेब गया? ठाकरे वाला डायलॉग नहीं, बाला अरे साहेब डायलॉग। ठाकरे वाला डायलॉग नहीं। हाँ, डायलॉग किधर गया ना आपका? जी। हाँ, डायलॉग भूल गए? डायलॉग भूल गए? कि ये बीजेपी वाले एक ही डायलॉग किशोर बाबू मारते हैं। डायलॉग भूल गए? हाँ? अरे नहीं, अच्छा, एक ही डायलॉग डायलॉग था। मारते हैं आप। एक बाला साहेब ओहो। ठाकरे का डायलॉग मारते हैं शुक्ला जी। कि मेरी दुकान बंद कर लूंगा। अरे दुकान बंद चालू होती रहती है, कभी कभी कोई नहीं, धंधा वो- नहीं चलता है तो सुन नया माल भी लीजिए, भरते सुन हैं, लीजिए, सुन लीजिए, नया सुन माल लीजिए। भी भरते हैं। अरे कोई अब सुन नया- लीजिए, नया हो भी गई चालू आपकी करते बात। हैं। कोई डायलॉग नहीं है, अब कोई नहीं डायलॉग जमने नहीं वाला। है। समझ में आ मैंने गया। बोला ना, नहीं अब तिवारी जी जमने कृपा करके सुन लीजिए। अरे बोलो, सुनो, तुम्हारी बात गंभीरता से ठीक है, सुनता अब हूँ। जवाब सुनिए। और झूठ अब नहीं जवाब बोलना, सुनिए। आपको डायलॉग ठीक मारना। ठीक झूठ नहीं अब सुन- बोलना, झूठ नहीं बोलना। ठीक है।